नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुए उपचुनाव के रण में कांग्रेस को उम्मीद से बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल को 20,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी है। तो जेसीसीजे प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। कांग्रेस की जीत के साथ ही खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। हर तरफ से कांग्रेस के जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर जोर आजमाइश की थी। हालांकि कांग्रेस खैरागढ़ के इस उपचुनाव को 2023 का सेमीफाइनल मान के चल रही थी। खैरागढ़ की जनता ने भूपेश सरकार के विकास पर मुहर लगाई है। छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं का ही नतीजा है कि मतदाताओं ने खैरागढ़ के रण में कांग्रेस पर भरोसा जताया। तो वही बीजेपी की ओर से खैरागढ़ के मैदान में प्रचार के दौरान पूरी जोर आजमाइश की गई, लेकिन बावजूद इसके खैरागढ़ की जंग बीजेपी हार गई। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आप सुनिए बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पे कांग्रेस ने एक ईंट तक नहीं रखी। कर्मचारी वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, सारा वर्ग परेशान है। और आप तो किसानों को बदनाम और अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आप 51,000 करोड़ का कर्ज लेते हैं, उसमें से किसानों को देते हैं 15,000 करोड़ रुपए, और 35,000 करोड़ रुपए से आप उत्तर प्रदेश और असम में चुनाव लड़ते हैं। इस प्रदेश की जनता ये प्रश्न तो आपसे पूछेगी और आपको उत्तर देना पड़ेगा। चुनाव के समय वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि खैरागढ़ में बुलडोजर चलेगा। तब भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बुलडोजर विनाश, आक्रांता, भय और आतंक का प्रतीक है। खैरागढ़ की जनता विकास को वोट देगी और आज खैरागढ़ की जनता ने साबित कर दिया कि वह भूपेश बघेल के साथ है, वह उनके विकास कार्यों के साथ है, वह 3.25 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा लिए गए जनहित के निर्णयों के साथ है। तो खैरागढ़ का जो रिजल्ट है वह बुलडोजर बनाम विकास था। यहाँ आज विकास जीत गया। तो ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो प्रत्याशी है जिस पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया और जनता ने इस प्रत्याशी पर एक बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस के द्वारा तमाम योजनाएं जो लगातार लाई गई, तो जो तमाम योजनाओं का लाभ मिला, उसका ही नतीजा है कि आज कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा जो है वो जीत दर्ज की है। आपको जानकारी दें कि जो मार्जिन है वो 20,000 से अधिक वोटों का है। ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरे पर खिलखिलाहट और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मस्ती और नृत्य करते हुए दिखा रहे हैं। मोहन मरकाम को आप देख पा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सबको मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। यानी कि ये जीत का जश्न है जो कांग्रेस मना रही है। जो बड़े आरोप लगातार लगते आ रहे थे विपक्ष द्वारा कि कांग्रेस जब से छत्तीसगढ़ में आई है तब से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा और खराब होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है, छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं है, छत्तीसगढ़ में रोज जो है वो परेशान हो रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ गलत हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम बड़े आरोप लगातार बीजेपी लगा रही थी। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए तो ये ऐलान कर दिया गया कि खैरागढ़ आखिर किसका हुआ। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे पहले उन सभी का स्वागत करते हैं। अमित श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई। उमेश गोरमोड़े जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि अनुभवी हैं और जानते हैं कि आखिर क्या सियासी समीकरण और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जब कांग्रेस के हाथ में एक बार फिर से खैरागढ़ जो है वो आ चुका है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अमित जी से करते हैं। अमित जी आपको बहुत बहुत सबसे पहले शुभकामनाएं कि आपके पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। और सवाल मेरा यही है कि
इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका ये कहना है कि ये 23 का सेमीफाइनल है, जिस तरीके से खैरागढ़ में हम जीते, आने वाले वक्त में 23 में भी जीतेंगे। सचिन जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने शुभकामनाएं दी और आपके माध्यम से मैं खैरागढ़ की उन समस्त मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विश्वास किया और 3 सालों के हमारी सरकार के कामों पे उन्होंने मुहर लगाई। देखिए, बड़ी बात यह है कि हम तो फर्स्ट डे से कह रहे हैं ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का चुनाव, और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग जिस प्रकार से ये कह रहे थे सचिन जी कि ये सरकार के 3 सालों के कामों का रिकॉर्ड बताएगा, जनता उस पर निर्णय देगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने बता दिया है कि प्रदेश में वो सरकार है जो किसानों की कर्ज माफी के लिए 10 दिनों का नहीं 2 घंटे का समय लेके कर्ज माफी की घोषणा करती है। अब प्रदेश में वो सरकार है जो आदिवासियों की जमीन लौटाती है। प्रदेश में अब वो सरकार है जो कहती है वो करती है। क्रेडिबिलिटी जो है हमारी सरकार की, निश्चित तौर पे ये जनता के मन में ये बात आई कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में कल आपके माध्यम से मैं सबसे पहले खैरागढ़ के हमारे मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 53% वोट हमें दिया और हमारी कैंडिडेट को लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से जिताया। और निश्चित तौर पे हमारे सरकार की कामों की और नीतियों को जो समर्थन उन्होंने किया है, मैं आपके माध्यम से कह दूं कि हमने जो वादा किया है हम निश्चित तौर पे निभाएंगे। 24 घंटे के अंदर जिले की घोषणा भी होगी और कांग्रेस के आपके माध्यम से कांग्रेस के उन समस्त महान अपने मेहनत कर कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उन्होंने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं सचिन जी, कि पिछले चुनाव से हमें 56,000 से ज्यादा वोट मिले। निश्चित तौर पे ये हमारी सरकार के काम पे मोहर है। और जनता कांग्रेस जो पिछले बार जिनका विधायक वहां पर थे आदरणीय देवव्रत दादा, जिनके निधन के कारण यहाँ पर चुनाव हुआ, उनका कैंडिडेट वहां पर जो निर्दलीय चरण साहू है उससे भी पीछे है। और एक और अहम बात कि सारे राउंड में पहले राउंड से 21वें राउंड तक हमारा कैंडिडेट आगे रहा भाजपा से, तो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की बिल्कुल देखिए लगातार काउंटिंग जो है वो हम भी दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं आपकी जीत जो है आप यानी कि जो कैंडिडेट है वो लगातार जीत जो है वो दर्ज करती जा रही थी। लेकिन अमित भाई, आपसे एक और सवाल है, उसके बाद उमेश भाई के पास पहुंचता हूं। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि आपने उपचुनाव के लिए भी एक स्पेशल घोषणा पत्र जारी किया। आखिर इतनी जरूरत आपको क्यों पड़ी और इसी जरूरत की वजह से आपने ये चुनाव जीता है, काम के बल पे नहीं? देखिए, भाजपा का मैंने जैसा कहा ना कि अब इस पूरे चुनाव के बाद मुझे भाजपा पूरी तरीके से लटकी अटकी भटकी लटकी लगी और भाजपा पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो चुकी है। साहब, ये चौथा राउंड का 4 उपचुनाव होते हैं। दंतेवाड़ा हमने जीता, चित्रकूट हमने जीता, मरवाही हमने जीता और अब खैरागढ़ हम जीते हैं। तो लगातार भाजपा सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रही है और जनता सारी चीजों को समझ रही है सचिन जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का जो विश्वास हम पे आया है, जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद और जो जन समर्थन और विश्वास हम पे व्यक्त किया है, हम आपके माध्यम से मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर जिले बनने की घोषणा होगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अगर आपने ऐलान किया है तो उस ऐलान को, उस वादे को पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, वरना एक और मुद्दा जो है वो भाजपा को मिल जाएगा। खैर उमेश भाई, स्थिति गंभीर होती जा रही है। खैरागढ़ भी आपके हाथ से निकल गया, मरवाही भी आपके हाथ से निकल गया। अगर ऐसे ही तमाम सीटें आपके हाथों से निकलती चली जाएंगी तो कैसे 23 का चुनाव आप जीतेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे आज परिणाम आए हैं उसमें हमें पराजय देखने मिली है। और इससे पहले के भी उपचुनाव का लगातार आपने भी जिक्र किया, अमित श्रीवास्तव जी ने भी जिक्र किया। आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम खैरागढ़ की तमाम जनता को साधुवाद देता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज परिणाम हम सबके सामने है। और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक जाकर के
जो मेहनत की है उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं। और उन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि आज जो परिणाम आए हैं, भले हमें पराजय मिली है, लेकिन भाजपा का जो मत प्रतिशत रहा है या वोटों की संख्या रही है, पिछले चुनाव की तुलना में उसमें इजाफा हुआ है। अर्थात भाजपा का जो मत प्रतिशत है या भाजपा को जो मतदान करने वाले जो मतदाता है वो यथावत रहे, बल्कि उसमें 5-7 हजार की वृद्धि हुई है। यदि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 60 हजार के लगभग हमें मत मिले थे, उस वक्त हम लगभग 800 मतों से हमको पराजय देखनी पड़ी थी। वर्तमान में मतों में आज वृद्धि देखने मिल रही है, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम रहा है। और तमाम विपरीत परिस्थितियां, हालांकि कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जीत के बाद भी मैं इसे सीधे तौर पे कांग्रेस की वैचारिक पराजय की तरह देखता हूं, क्योंकि 3.5 वर्षों का कार्यकाल और 3.5 वर्षों के दरमियान लगातार, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे नरवा गुरवा बाड़ी की बात हो या और तमाम योजनाओं का विषय हो, इसका ढोल पीटते कांग्रेस के नेता न सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों के अंदर भी जाकर के लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करते रहे। लेकिन जब खैरागढ़ का चुनाव प्रारंभ होता है तो इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर में आती है, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी का विषय हो या फिर इनके गोवर्धन योजना का विषय हो। ऐसे तमाम विषयों पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है और सरकार में रहते हुए 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र इनको जारी करना पड़ता है। न सिर्फ घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है बल्कि घोषणा पत्र में भी जिला बनाने जैसे विषय को लेकर के संशोधन करना पड़ता है। आपने देखा होगा चुनाव के प्रारंभ। देखिए, आप ये मान तो रहे हैं कि जनादेश कांग्रेस को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अभी भी कितनी खामियां हैं। अब आप पता नहीं वो कौन सा एक पैमाना होगा जिसकी वजह से आप ये समझ पाए कि आखिर क्या गलतियां हैं और क्या सही। खैर, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ। के शर्मा सर, मैं बता देता हूं, मुझको 5 सेकंड और देंगे। आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा बिल्कुल आऊंगा उमेश भाई। वो पैमाना भी जाना जरूरी है कि जहां पर विपक्ष भी ये मान सके कि आखिर सामने जो सत्ता में पार्टी है वो सही काम कर रही है। खैर, के शर्मा जी, देखिए ये जहां तक मुझे याद है, एक बार जब हम बैठे थे तो हमने बात भी कही थी कि एक मास्टर स्ट्रोक जो यहाँ पर कहने की कांग्रेस ने खेलने की कोशिश की थी उपचुनाव में, वो ये था कि जिला बनने का ऐलान किया था और शायद वही एक फैसला था जिसकी वजह से आज कांग्रेस ये जो सीट है वो जीत पाई है। निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक था, अभी तक बात नहीं थी, लेकिन जीतने के बाद जो श्रेय है सभी विकास कार्यों का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है। मैं उस दिन भी ये बात कहा था कि चुनाव का कमिटमेंट वोट जो है भाजपा का लगभग उतना पुराना, देखें 2007 से चुनाव लड़ रहे हैं कोमल जंगेल जी, 2007, 2008, 2013, 2018, 2022। अब सभी में देखेंगे तो 60 से 67 हजार के लगभग रहा है। 67,943 वोट 2013 में मिला था और आज भी उनका जो वोट है वो 67,703 है। मतलब भाजपा का कमिटमेंट वोट जो है, कमिटेड वोट जो है वो उतना ही है। और जो जोगी कांग्रेस 61,000 जो वोट पिछले चुनाव में लेके गए देवरस थे, तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस से ही अलग होकर देवरस थी, जोगी कांग्रेस में गए थे। और वहां हम कांग्रेस के जगह में यदि महल का वोट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2007 और 2008 में जब कोमल जंगेल चुनाव लड़े थे तो महल वर्सेस हल की बात आई थी। किसान का मुद्दा, ये हल का जो विषय जो भाजपा खैरागढ़ में उस समय लेके आई थी, आज वो हल का विषय पक्ष को यदि कहे तो कांग्रेस की तरफ मोड़ हो गया किसानों का मुद्दा। अब भाजपा जो है वहां पे पूरी मेहनत की है, तो जो चुनाव परिणाम है देखिए 67 ये है। उसके बाद ये जो कांग्रेस का वोट है पूरी तरह से ये है कि जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी बहुत ही कमजोर साबित हुए, जिसकी आशा इतनी तो नहीं थी कि वो केवल 1200 वोट में सिमट जाए। ये अभी आगे जाता तो रिजल्ट पे बहुत कुछ फर्क पड़ता, वोट कटते आगे बढ़ते। लेकिन एक हिसाब से कहा जाए कि इसको दोनों दलों के लिए सोचने वाली बात है और भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है कि निश्चित रूप से ये रमन सिंह का क्षेत्र कहा जा सकता है। वहां सांसद रहे हैं उनके पुत्र अभिषेक भी और रमन सिंह भी, और संतोष पांडे जो है अभी बीजेपी के वहां सांसद है। खैरागढ़ चुनाव महत्वपूर्ण है। 40 सीट आने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को भी प्रचार यहाँ पे किया कि किस तरह से आवास योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया, इस बात को लेके आए। मध्य प्रदेश से तुलना की बात की कि मध्य प्रदेश में किस तरह विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त है, झूठ बोलने का आरोप भूपेश बघेल पर लगाया गया, एक तुलना की बात है। तीसरा आरोप पत्र,
सभी मोर्चा प्रकोष्ठ भाजपा के, महिला हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा हो, सभी का एक आरोप पत्र सरकार, राज्य सरकार के ऊपर लगा है। अब चूंकि भाजपा के पास करने के लिए कुछ नहीं था, कांग्रेस को ही वहां जो कुछ है, चूंकि आने वाले 1.5 साल 2 साल में जो सरकार है वो कांग्रेस की है और जिला बनाना वहां लोगों की 1 दशक से लंबी मांग रही है। तो निश्चित रूप से लोगों ने ये कहा है कि विकास को चुना है और मतदाताओं ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया। नहीं बिल्कुल, देखिए, और सत्ता में कांग्रेस है तो खैर आई बहुत आसान बात है और बहुत इजी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जब ऐलान किया गया तो 24 घंटे के अंदर जो है वो जिले में उसे घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अमित भाई देख रहे हैं अभी भी उमेश भाई जो है वो संतुष्ट नहीं है। उनका अभी भी कहना है कि तमाम खामियां तो हैं, यानी कांग्रेस कमजोर तो है, अभी भी 23 में उम्मीदें हैं उनके लिए। क्रियान्वयन को जी उमेश जी जो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से जो क्रियान्वयन को लेकर घोषणा पत्र 2018 का जो कांग्रेस का आया है वो जबरदस्त था और जो कार्य हो चुके हैं, जिन घोषणाओं पर अमल हो चुका है वो कांग्रेस के पक्ष में। जो अमल नहीं हो पाया है, शराबबंदी का मामला है, बेरोजगारी भत्ता को रोजगार में तब्दील करने का प्रयास कांग्रेस की ओर किया जा रहा है कि हमने इतना रोजगार किया, ये अलग विषय है। लेकिन जो नहीं हो पाया है वो भाजपा के लिए है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कि जो क्रियान्वयन को लेकर के आएंगे तो 2023 में ये सबका मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। यहाँ सभी विषयों को इन्होंने यहाँ पे उठाया है, भाजपा ने ऐसा कोई भी विषय वहां पे नहीं छोड़ा है। चाहे बेरोजगारी भत्ता का हो कि महीने में यदि 2,500 मिलता तो 3 साल में कितना होगा, बेरोजगारों को भी इस ओर आगे लाने का प्रयास किया। लेकिन जो जिला की बात हो, भाजपा का विधायक जीत जाता तो वहां के लोगों के लिए एक विधायक के रूप में कितना काम कर पाते। यदि सरकार यदि मुकर जाती कि हम 24 घंटे हम बोले हमको जितनी मिली नहीं बनाएंगे तो क्या होता। तो ये सब तमाम विषयों को जनता के बीच एक विचार का विषय आया और एक अच्छा डिसीजन आया है वहां पे कि लोगों को, वो खैरागढ़ के लोगों ने अपने विकास पर केंद्रित मतदान किया यहाँ पे। और जो 4 उपचुनाव जीत की बात भूपेश बघेल जी अभी बोल रहे थे, चारों उपचुनाव अलग अलग समय में हुए जिसमें हमें जीत मिली है, अलग अलग परिस्थितियों में मेरे है। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह, निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ पे राजनीतिक रूप से कहीं दिक्कत की बात है, खैरागढ़ उनका क्षेत्र रहा है, लेकिन भाजपा को फिर से खड़ा होने के लिए उनको अपने आत्म मंथन, आत्मचिंतन के साथ एक नए शक्ति के साथ आना पड़ेगा, जिस तरह से अन्य राज्यों में है। जब केंद्र के नेता जब आना शुरू होंगे, अभी तो 2 केंद्रीय मंत्री आए, जब योगी मोदी ये सब आएंगे तो किस ढंग से छत्तीसगढ़ का चुनावी माहौल बनेगा, कांग्रेस को भी सोचना है। छत्तीसगढ़ एक आधार है, ठीक है 71 विधायक आपके हैं, लेकिन देश की स्थिति कांग्रेस की भी, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली, क्योंकि देखिए पहले दंतेवाड़ा जो है वो भाजपा के हाथ से गया, फिर मरवाही चला गया, अब खैरागढ़ भी जा रहा है। लेकिन अमित भाई देखिए मुश्किलें अब किसके लिए बढ़ेंगी, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता कैसे चुनती है 23 में। लेकिन आज के इस जीत से ये तो स्पष्ट हो गया कि बेहतर स्थिति में अब कांग्रेस ही है। अमित जी जी आपका प्रश्न रिपीट कर दीजिए प्लीज सचिन भाई। सवाल मेरा ये है अमित भाई कि आज का जो रिजल्ट आया उससे ये स्पष्ट तो कहीं ना कहीं हो रहा है कि बेहतर स्थिति में कांग्रेस है, मुश्किलें बीजेपी के लिए है। देखिए निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से मुद्दाहीन हो गई है। और जब हम कैरागढ़ में घूमते थे तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर थी कि पूर्ववर्ती सरकार से लोग बहुत नाराज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द लोगों से वहां की जनता बहुत गुस्से में थी। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जिस प्रकार से गंडई को तहसील बना के घोषणा करी थी कि तहसील बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। तो मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का था। एक व्यक्ति जो 15 साल उसी क्षेत्र का, जो उसकी कर्मभूमि थी, जो जन्मभूमि कर्मभूमि थी, उनको उस क्षेत्र का व्यक्ति अगर 15 साल वहां पर विकास से उसको कोसों दूर रखा था, खैरागढ़ को, गंडई को, सुई खदान को, तो निश्चित तौर पे वहां की जनता की उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे थे। और एक तरफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सारे संगठन के साथी लोग जिस नीति बना के वहां पर हम काम कर रहे थे, वो हमें पूर्ण विश्वास था कि हम तो शुरू से फर्स्ट डे से आपके चैनल पे और दूसरे चैनलों में बैठते हैं, तो हम कह रहे थे हम बड़े अंतर से हम जीतते जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं आपको बता दूं 10 कैंडिडेट लड़ रहे थे, उसमें 8 की जमानत जब्त हो गई। तो निश्चित तौर पे एक मैसेज भी वहां की जनता ने दिया कि जो ये कल तक भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनलों पे कह रहे थे कि सरकार के 3 साल के कामों का ये लेखा जोखा है, कल निर्णय पता लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि खैरागढ़ की जनता ने मुहर लगा दी है और सेमीफाइनल ठीक है, भारी अंतर से जीते हैं। ठीक है, खैरागढ़ की जनता ने आज स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस ही सत्ता पर रहेगी। ये बात अमित भाई कह रहे हैं। उमेश जी अभिनंदन ठीक है अमित भाई, ठीक है अमित भाई, ठीक आज एक नया रिकॉर्ड उन्होंने छत्तीसगढ़ में बनाया है। हमारा 70वां विधायक जो आज खैरागढ़ से जीत के आया है, आपके माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ठीक है सर,
उमेश भाई। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से मूल मुद्दों से यहाँ दूर रही है, भटकी हुई रही है, बहकी हुई रही है, 3.5 वर्षों के अंदर में जब हमने इनसे पूछा कि भैया खैरागढ़ क्षेत्र के अंदर में एक विकास का कार्य या एक ईंट आपने रखी होगी, इस बात का आप जवाब दे दीजिए। चुनाव चल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से चुनौती देते हुए जब हमने पूछा तो ये एक भी काम नहीं बता पाए। ये वैचारिक रूप से कांग्रेस की पराजय उसी दिन हो चुकी थी। अब ये बात कर रहे थे कि गंडई और तमाम करके विकास के कार्यों, हमने अपने 15 वर्षों के विकास के कार्यों को बाकायदा वहां पर गिनाते हुए इनसे सवाल किया। ये गंडई की बात कर रहे हैं, गंडई में रजिस्ट्री कार्य की शुरुआत किसने की? भाजपा ने की। गंडई में एसडीओपी कार्यालय की शुरुआत किसने की? भाजपा ने की। तालेवाल में महाविद्यालय, ठीक है, देखिए उमेश भाई, देखिए माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि देखिए जिस तरीके से आपके हाथ से सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि रेड जोन में आप जा रहे हैं और जरूरी यह है कि आप मंथन करें और आने वाले वक्त में अपनी स्थिति जो है वो मजबूत करें। खैर, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।